विधायक चुनने के बाद आप जो गौकशी और गौ तस्करी और साइबर क्राइम है उस पर क्या अंकुश लगाने विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपका, आपके बेटे पे आशीर्वाद था, उनके सारे अधूरे वादे और सपने मैं आपके बीच में पूरे करूंगा। 70,000 वोट है, एक तरफ 1,70,000। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में अभी 10 दिन शेष हैं। दीपावली के त्योहार के बाद प्रचार और जोर पकड़ेगा और दोनों ही पार्टियों के भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज चुनाव मैदान में प्रचार के लिए आएंगे। हम आपको दोनों प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी दिखाएंगे और सुनाएंगे कि वे किस आधार पर जनता में जाकर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर सहानुभूति के वोट बटोरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार, राम राम और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरा इतने प्यार से यहाँ स्वागत किया, अपने बेटे जैसा मेरे को यहाँ स्वागत करा। जुबेर जी हमेशा विकास की बात करते थे, भाईचारे प्रेम की बात करते थे। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, बिरादरी का हो, वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको बराबर लेके चलते थे, सबको बराबर सम्मान देते थे, प्यार करते थे। वहीं भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह भी पिछली 2 बार की हार का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और जनता आशीर्वाद देगी। सभी ग्रामवासियों ने हमारा स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना आग्रह करने आया हूँ, आपके द्वार पहुँचे हैं। आने वाली 13 नवंबर को रामगढ़ का उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है। आर्यन खान जनसंपर्क के दौरान भी पिता की दुहाई देकर वोट मांग रहे हैं। आर्यन कह रहे हैं, मैं पिता की पगड़ी की लाज रखूंगा और उनके अधूरे सपने को पूरा करूंगा। मैं भी अपने पिता श्री जुबेर जी की तरह उनके दिखाए हुए रास्ते पे, उनके दिखाए हुए नक्शे कदमों पे चलूंगा, सदा आपकी सेवा करता रहूंगा। आने वाली 13 तारीख को चुनाव है। किन परिस्थितियों में ये चुनाव है हम सब बखूबी जानते हैं। मैं आपका बेटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, अभी सिर्फ 27 साल का हूँ। इन परिस्थितियों में आपके बीच में आया हूँ। अभी आप सबको धीरे धीरे मैं पहचान रहा हूँ, जान रहा हूँ। जैसे जुबेर जी नए आए थे, उन्हें 35-40 साल आप लोगों के बीच में बिताए, आप सबसे एक परिवार जैसा रिश्ता बनाया, आपके सुख दुख में, हारी बीमारी में हमेशा आपके साथ खड़े रहे। मैं आपका बेटा हूँ, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। मैं भी जुबेर जी जैसे मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके सुख दुख में, आपके हारी बीमारी में, हर जगह आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके आशीर्वाद से आपके साथ रहना चाहता हूँ। जुबेर जी 1 साल पहले यहाँ आए थे, आपने उनको भारी मतों से विजयी करा था। उनके जितने भी वादे उन्होंने जो करे थे, उनके जितने भी सपने थे विधानसभा को लेकर, जो उनके जाने से अधूरे रह गए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपका, आपके बेटे पे आशीर्वाद था, उनके सारे अधूरे वादे और सपने मैं आपके बीच में पूरे करूंगा। लेकिन वे कहीं भी भाजपा प्रत्याशी और भाजपा सरकार पर आक्रामक नहीं हो रहे हैं। सहजता से ही चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसी को आधार बनाकर भाजपा चुनाव का ध्रुवीकरण कर देगी, ये उन्हें आशंका है। इसलिए अभी तक शांति से ही चुनाव प्रचार चल रहा है। वे ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों को ही सबसे ज़्यादा कवर कर रहे हैं, जिससे वोटों को संगठित किया जा सके। वे पानी को मुख्य मुद्दा बता रहे हैं, जो ईआरसीपी से ही हल किया जा सकता है। साथ ही जुबेर खान के विकास को आधार बना रहे हैं, लेकिन वे यह कहने से भी नहीं चूक रहे कि बेरोजगारी के कारण ही यहाँ साइबर क्राइम बढ़ा है। चुनाव है, जुबेर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, मेरी मम्मी घर पे है, वो बाहर नहीं आ सकती। अब आप लोगों को ही मेरा चुनाव संभालना पड़ेगा, अपने बेटे को हिम्मत देनी पड़ेगी, आशीर्वाद देना पड़ेगा।
जैसे मेरे को भी जुबेर जी जैसा बनना है और आप लोगों को मेरे को जुबेर जी जैसा बनाना पड़ेगा। भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह भी पहले हिंदू बेल्ट को सबसे ज्यादा कवर कर रहे हैं। उनकी जीत का आधार हिंदू वोट ही समझे जा रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है 70,000 मुस्लिम और 1,70,000 से 80,000 हिंदू वोट हैं। जीत का क्या गणित मानते हैं? जीत का गणित तो सीधा सीधा है भाई, एक तरफ 70,000 वोट है, एक तरफ 1,70,000 वोट ऐसा नहीं, एक तरफा वो चुनाव रहेगा। इसलिए जीत तो भाजपा की तय है, लेकिन पिछले 2 चुनाव में इसी सीट से सुखवंत सिंह चुनाव हारे हैं। इसलिए वे 2 बार चुनाव में हार को भी जनता को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरा अंतिम मौका है, इस बार आपका आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। सुखवंत सिंह क्षेत्र में दलितों पर अत्याचार, टटलूबाजी, साइबर क्राइम, गौ तस्करी और गौकसी को मुख्य मुद्दा बता रहे हैं। विधायक चुनने के बाद आप जो गौकसी और गौ तस्करी और साइबर क्राइम है उस पर क्या अंकुश लगाने का निश्चित रूप से रोक लगेगी। इस तरह का गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वे इसी आधार पर चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात खराब हुए उसको भी मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अब भाजपा सरकार में हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि ये चुनाव केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की साख से जुड़ा हुआ है। मैं सभी का स्वागत किया गया, उसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों को, निजाम नगर के सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं तो ये मानता हूं कि निजाम नगर तो एक तरह से मेरा दूसरा घर है। यहाँ कोई वोट तो निजाम नगर हमारी तरफ से मांगेगा, क्योंकि निजाम नगर का तो आशीर्वाद घर की तरह ही रहा है। कभी किसी तरह की कहीं भी कोई मुझे लगता था भी मुझे असुरक्षा महसूस हुई तो मैं निजाम नगर आ जाता था। तो आप सब लोगों से तो मैं आग्रह करूं कि मेरे लिए भी छोटी बात होगी, क्योंकि आप ही चुनाव लड़ रहे हैं। जब प्रधानी का चुनाव था तब भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ से चली थी। गोपाल जी जब प्रधान बने तो यहाँ तो मेरे हिसाब से मैं अगर वोट के लिए आग्रह करूं तो ये अलग बात हो जाएगी, लेकिन रूटीन प्रक्रिया में हम सबसे यही कहते हैं कि 13 तारीख को चुनाव है और आप सब मतदान करें, हमारे लिए हमको आशीर्वाद दें, समर्थन दें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव उपचुनाव एक अलग तरह का चुनाव है। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री और जो यहाँ से सांसद हैं उनकी भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, वो भी इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और उन बड़े नेता हैं। तो आप सब लोगों के क्षेत्र के आशीर्वाद से इस बार परिस्थितियां अनुकूल हैं। हम सबको अगर सफलता मिलती है तो ये हम डबल इंजन की सरकार में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है और रामगढ़ में भी अपना प्रतिनिधि विधानसभा पहुंचता है। आप लोगों के आशीर्वाद से तो हम विकास में सीधे भागीदार हो जाएंगे, क्योंकि पिछले जो 2 बार से हमारी सीधी भागीदारी यहाँ से नहीं बन पाई, उसका इस बार अपने को जवाब देने का अवसर मिला है, वो भी ऊपर वाले की कृपा से, क्योंकि चुनाव तो 5 साल बाद ही होना था। वो तो बीच में दिवंगत हो गए कांग्रेस के विधायक। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र में कल हमने मनसा माता जी के मंदिर से चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और शाम को वारिसपुर में लालदास जी का मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ हमने उस अभियान की समापन किया शाम को। और आज सुबह फिर हमने पीपल खेड़ा से शुरू होकर पूरे इधर अपने बड़ौदा में के क्षेत्र में चलते हुए आज हम निजाम नगर अभी हम पहुंचे हैं। लेकिन जो जनता का उत्साह है उसको देखते हुए बहुत कुछ नजर आने लगा है। तो मैं तो आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस उत्साह को बनाए रखें, क्योंकि अभी 13 तारीख काफी 15-16 दिन है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव तो चुनाव है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस में ना लें। आपने देखा था कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब एक नारा चला था कि 400 पार,
उसको देखते हुए सभी लोग ये हो गए कि 400 सीटें तो आ ही रही, मैं मेहनत क्यों करूं। तो नतीजा ये हुआ कि हम बहुमत तक भी नहीं पहुंचे। तो आज जो उत्साह है उसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उत्साह मतपेटी तक पहुंचे, कमल के बटन तक पहुंचे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। आप सब लोग मिलकर 13 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करें और मुझे आशीर्वाद दें। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। और 12 तारीख को जो देव उठनी 11 है उसमें शादियां बहुत हैं। वो शादियों के कार्यक्रम आप रात 12 बजे तक ही पूरे करके सुबह घर लौटे और फिर सुबह मतदान में भाग लेकर मुझे आशीर्वाद दें। आप सब लोगों ने मान सम्मान किया। आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।